क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत की सिसकियां सुनी हैं जो आधी रात को अपने ही बच्चों को डुबोकर मारने के बाद सदियों से रोने का अभिशाप लिए घूम रही हो? ये कहानी है ला लोरोना की, एक ऐसी वीपिंग वुमेन जिसका साया आज भी कई बच्चों को डराता है। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी इन फ्रेम पर। आज हम एक ऐसी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म की गहराइयों में जाएंगे जहां एक माँ और उसका बच्चा एक एंसेंट क्रस के शिकार बन जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस हंटिंग टेल को। कहानी की शुरुआत होती है 1673 में मैक्सिको से। वहाँ एक छोटा खुशहाल परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। एक दिन उनकी छोटी बेटी अपनी माँ को ढूंढते हुए एक झील के पास पहुँचती है और जो वो देखती है उसके होश उड़ा देते हैं। उसकी माँ अपने ही छोटे बेटे को पानी में डुबोकर मार रही थी। बच्ची डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और वहाँ से ले जाती है। ये थी उस अभिशाप की शुरुआत। कहानी यहाँ से मूव होती है और लॉस एंजल्स 1973 में हम आ जाते हैं। हम मिलते हैं यहाँ अना से, जो अपने 2 बच्चों समांथा और क्रिश के साथ अकेली रहती है। आना एक सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम करती है, जिसका काम है ये देखना कि माँ बाप अपने बच्चों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। अना के लिए ये काम और मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पुलिस ऑफिसर पति की मौत हो चुकी है। फिर हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहां अना को पता चलता है कि उसका एक साथी एक ऐसे केस को हैंडल कर रहा है जो पैट्रिका नाम की एक औरत का है। ये केस कई सालों से अना ही देखती आ रही है। उसका बॉस समझता है कि अना पे पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अना नहीं मानती और वो कहती है, मैं पैट्रिका को जानती हूँ और मैंने उसके बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वो जोर देकर कहती है कि कोई और ये केस ठीक से हैंडल नहीं कर सकता। आखिर में अना का बॉस मान जाता है और वो केस उसे हैंड ओवर कर देता है। जल्द ही हम देखते हैं जहां अना को फ़ोन आता है कि पैट्रिका के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। अना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिका के घर पहुंचती है। पैट्रिका उन्हें अंदर आने से मना करती है। अना अकेले अंदर जाती है और देखती है कि पैट्रिका बुरी तरह से सहमी हुई है। वो काफ़ी डरी डरी सी थी। इसी बीच वो कहती है कि उसके बच्चे ठीक हैं, लेकिन अना उन्हें देख नहीं पाती। फिर वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, मुझे उन्हें देखना है। इसी बीच उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जहां आंखों की कई तस्वीरें बनी हुई है। जैसे ही अना दरवाजे के पास जाती है, पैट्रिका गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी बीच पुलिसमैन तुरंत आते हैं और पैट्रिका को कस्टडी में ले लेते हैं। इसी झड़प के दौरान अना पैट्रिका के गले से चाबी निकालती है और पैट्रिका चीखती है, दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन अना दरवाज़ा खोल देती है। अंदर पैट्रिका के 2 बच्चे हैं जो बुरी तरह से डरे हुए हैं। वो अना से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो वो हमें मार देगी। यहाँ अना को समझ नहीं आता कि वो बच्चे ला लोरोना की बात कर रहे हैं। वो बच्चों की बातों को नज़रअंदाज कर देती है और उनको चाइल्ड सर्विस सेंटर भेज दिया जाता है। अना उनके हाथ पर जला हुआ एक निशान देखती है। जब वो पूछती है तो वो बच्चे कहते हैं कि उसने किया है। फिर अना घर वापस चली जाती है, लेकिन उसके आने के बाद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ला लोरोना पैट्रिका के बच्चों को पानी में डुबोकर मार चुकी थी और जब तक वो ऐसा कर रही थी वो लगातार रो रही थी, इसलिए उसे वीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। अगली सुबह अना को खबर मिलती है। वो अपने बच्चों को कार में छोड़कर उस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां उसे पैट्रिका मिलती है। पैट्रिका चीखती है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है और कहती है कि सिर्फ एक रात बची थी जब वो बच जाते। जब अना पूछती है किससे, पैट्रिका का जवाब होता है ला लोरोना से। इसके बाद हम देखते हैं कार में क्रिश जग रहा होता है। वो चुपके से लाशों के पास पहुंचता है और उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो ला लोरोना की थी। वो क्रिश को बुलाती है। जैसे ही वो क्रिश के हाथ को पकड़ती है, क्रिश के हाथ पर भी वही निशान आ जाता है जो पैट्रिका के बच्चों पर था। क्रिश डर के मारे कार में वापस आता है, लेकिन ला लोरोना कार तक पहुंच जाती है। इसके बाद अना उन्हें लेकर तुरंत घर जाती है। अगली सुबह अना एक चर्च जाती है जहां वो डॉक्टर राफेल ओल्बेरा को देखती है जो जादुई तरीकों से लोगों का इलाज कर रहे थे। फादर अना को ला लोरोना के बारे में सब कुछ बताते हैं।
सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं घर पर समांथा भी ला लोरोना को देखती है और वह उसके हाथ पकड़कर उसे भी अभिशाप दे देती है। उसके हाथ पर भी वही निशान आ जाता है। अना जब घर आती है तो डरी हुई समांथा से उसके चोट के बारे में पूछती है, जिसके लिए समांथा उससे झूठ बोलती है। फिर हम देखते हैं कि उसके पति के दोस्त डिटेक्टिव कॉपर उसके घर आते हैं। कॉपर बताते हैं कि पुलिस को शक है कि पेट्रिका ने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन घरवाले और पेट्रिका खुद कहती है कि वो हत्या के वक्त चर्च में थी। कॉपर अना को फाइल दे जाता है। रात में जब अना पेट्रिका की फाइल देख रही होती है तो उसे आहट सुनाई देती है। मेन दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अना समझ जाती है कि कोई बुरी शक्ति अंदर आ चुकी है। ला लोरोना समांथा के कमरे में होती है। अना जैसे ही कुछ करना चाहती है दरवाज़ा बंद हो जाता है। अना अगले दिन पेट्रिका से मिलने जाती है। पेट्रिका अपने बच्चों की मौत के लिए अना को जिम्मेदार ठहराती है। अना पेट्रिका के हाथ पर भी वही निशान देखती है। पेट्रिका बताती है कि ला लोरोना ने उसकी सिसकियां सुनी हैं और वो अब अना के बच्चों को ले जाएगी ताकि उसके बच्चे लौट आ सकें। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब अना के बच्चों के हाथ पर निशान देखकर सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट उसके घर आता है तो अना उन्हें ला लोरोना के बारे में सब कुछ बताती है। वो फादर से मिलती है जहाँ फादर उन्हें राफेल ओल्वेरा से मिलने की सलाह देते हैं। अना अपने बच्चों को राफेल के पास ले जाती है। राफेल पहले तो मना करते हैं पर बच्चों को देखकर वो मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कुछ जादुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अंडे और कुछ और चीज़ें थी। जब वो अंडे तोड़ते हैं तो वो अंडे काले निकलते हैं। इसका मतलब था घर में बहुत ही बुरी शक्ति का साया है। अब रात होने वाली थी और ला लोरोना की शक्तियाँ रात में बढ़ जाती है। राफेल अना और बच्चों को मोमबत्तियों की सर्कल में रखता है। फिर राफेल क्रिस को फायर ट्री की क्रॉस के बारे में बताता है। जब ला लोरोना ने अपने बच्चों को मारा था तो सिर्फ फायर ट्री ने ही उसकी सिसकियां सुनी थी। वही इस बात का सबूत है जिसके सामने उसकी शक्तियां कम पड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ला लोरोना आ जाती है और अपनी बुरी शक्तियों से सारी मोमबत्तियां बुझा देती है। वो अना पर फिर क्रिस पर और हमला करती है। वो क्रिस को बाहर खींचती है लेकिन राफेल उसे रोक लेते हैं और ला लोरोना के आंसू उसके चेहरे पर फेंक देते हैं। आंसुओं के गिरने से उसका चेहरा जलने लगता है। फिर राफेल दरवाजे के पास फायर ट्री का बीज डाल देते हैं जिसके कारण वो अंदर नहीं आ पाती, मगर ला लोरोना सबको ध्यान पीछे के दरवाजे पर ले जाती है ताकि वो आसानी से अंदर आ सके। समांथा बाहर रखी अपनी गुड़िया लेने जाती है जिससे बीच की लाइन टूट जाती है। इसके बाद ला लोरोना समांथा को पकड़कर पानी में डुबोने की कोशिश करती है, जिसे देखकर अना भी अपने बच्चे के लिए पानी में कूद जाती है। राफेल अपने जादू से पूल को साफ करते हैं जिससे ला लोरोना को पूल छोड़ना पड़ता है। इसी बीच अना ला लोरोना के गले से एक लॉकेट निकालती है। राफेल अना को बच्चों को अलमारी में बंद करने की सलाह देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट्रिका ने किया था। तभी पेट्रिका वहां आती है। वो बीच की लाइन को पार करती है और बच्चों तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि अगर वो अना के बच्चों को ला लोरोना को दे देगी तो उसके बच्चे वापस आ जाएंगे। राफेल उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन पेट्रिका उन्हें गोली मार देती है और बीच की लाइन तोड़ देती है। ला लोरोना अब घर में आसानी से घुस जाती है। वो अना पर हमला करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। क्रिस लॉकेट उठाकर ऊपर आता है। जब वो और समांथा स्टोर में छुपे होते हैं, ला लोरोना वहां पहुंच जाती है जहां क्रिस ला लोरोना को लॉकेट दिखाता है। लॉकेट देखते ही ला लोरोना एक आम औरत में बदल जाती है। वो लॉकेट को अपने बच्चों से वापस ले लेती है और क्रिस को वो अपने बच्चे की तरह प्यार से छूती है। फिर वो रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अना के लिए बेसमेंट का ताला तोड़ देती है और तभी राफेल भी वापस आ जाते हैं। वो मरे नहीं थे। फिर हम देखते हैं जहां ला लोरोना क्रिस को पकड़कर रोती है, वहां अचानक सामने एक आईना था जिसका कपड़ा हट जाता है। आईने में खुद को देखते ही वो फिर से चुड़ैल बन जाती है और आईना टूट जाता है। जिसके बाद ला लोरोना जब क्रिस को बाहर फेंकने ही वाली होती है तभी राफेल फायर ट्री की क्रॉस ला लोरोना पर फेंकते हैं। अना वो क्रॉस उठाती है और ला लोरोना के शरीर में घुसा देती है। उस क्रॉस की वजह से ला लोरोना गायब हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ला लोरोना की डर भरी कहानी। आपके हिसाब से क्या पेट्रिका को माफ़ कर देना चाहिए जिसने अपने बच्चों को खो दिया था, या फिर अना ने जो किया वो सही था?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये हंटिंग रिव्यू पसंद आया तो स्टोरी इन फ्रेम को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए। बाय बाय।